हेलो कैंडिडेट्स, टाइम्स एकेडमी भरतपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं साइकोलॉजी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे यहाँ पर विकास की अवधारणा व अधिगम के साथ उसका संबंध। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पर प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। यहाँ पर हम एक क्विज के रूप में, एक प्रश्नोत्तरी के रूप में हम यहाँ पर इस साइकोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, बिग व हंट के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन ए शैशव अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था इज राइट आंसर। देखिए क्यों, क्लेरिफिकेशन देख लीजिए इसका। बिग एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशव अवस्था को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूर्व बाल्य अवस्था को। देखिए इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टैनले हॉल के अनुसार बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दल समूह में रहने की अवस्था। इसमें क्लैरिफिकेशन देखिए, ए ऑप्शन ए क्यों है, पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन पहला दे रखा है दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, ए, यानी कि दल समूह में रहने की अवस्था। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। ए क्यों है, पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न हैं। पहली, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, दूसरी खेलने की प्रवृत्ति, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी शारीरिक विकास में तीव्रता, चौथी स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं अत्यंत प्रबल होता है। 5 संवेगों का प्रदर्शन, 6 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना आदि। दल एवं समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं बल्कि बाल्य अवस्था को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, डी क्यों है। देखिए डी क्यों है,
विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर यानी गुणात्मक वृद्धि होती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती रहती है। ठीक है, तो क्या है, विकास एक गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वो विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो क्या है, जीवन तक चलती है, जो जीवन तक चलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101 विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए क्यों। विकास की विशेषताएं, पहली, विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। दूसरा, विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तीसरा, विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102 सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। ऑप्शन ए, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन बी, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन सी, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारक ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 103 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, जो अध्यापक वह यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। ऑप्शन बी, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ऑप्शन डी, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बच नहीं सकता। ठीक है, क्लैरिफिकेशन देख लीजिए इसका। अध्यापक का मुख्य कार्य होता है विद्यार्थियों के नकारात्मक भाव को दूर कर सकारात्मक भाव का समावेश करना और कुशल अध्यापक अपने कार्यों में सफल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्लैरिफिकेशन देख लीजिए इसका। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परंतु अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम में यानी अधिगम से अलग होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 105 निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन बी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है।
तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना रहती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 106। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? ऑप्शन ए, वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है। ऑप्शन बी, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। ऑप्शन सी, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ऑप्शन डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। दल बनाना उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, इस अवस्था के बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं और अपने समूह के साथ खेलते हैं। इससे मित्रता की भावना का विकास होता है और अपने आवश्यकता के लिए अपने अभिभावक एवं पर धीरे धीरे निर्भरता को कम करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार कथन का विपरीत विचार है कि वह अपने समूह या गैंग के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मोल लेता है, अतः वचन गलत है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 107 107। देखिए, वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? ऑप्शन ए, प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध। ऑप्शन बी, अशांति। ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। ऑप्शन डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ठीक है, किसमें होता है? वयसंधि काल में। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति नहीं है, यानी वयसंधि काल की अभिव्यक्ति नहीं है ये। ठीक है, डी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है। इससे पहले इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। वयसंधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अस्थिर, शांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 108। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन सी, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ऑप्शन डी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। मिडिल स्कूल स्तर पर बालक लगभग बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य वयसंधि काल में होता है, जिसमें शारीरिक विकास धीमा होता है, किंतु उनके अन्य व्यवहार पर किशोरावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला होता है सामाजिक व्यवहार अन्य समूह के व्यवहार से, यानी पहला जो लक्षण है वो दे रखा है। पहला देखिए, सामाजिक व्यवहार अन्य समूह के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। दूसरा देखिए, बौद्धिक व सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता होती है। और तीसरा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट विद्यार्थियों में स्व केंद्रित भावना का विकास होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 109। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 109। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ऑप्शन बी, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो जा सकते हैं। ऑप्शन सी, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। ऑप्शन डी, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे
विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। ए ऑप्शन क्यों है? अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है तथा मानव केवल निम्नतर या निम्नतम स्तर बोध स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 110 है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शन ए जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन बी वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन सी वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन डी जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि क्लैरिफिकेशन देख लीजिए इसका। मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुखी की भावना से अनभिज्ञ होता है। जबकि वयसंधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 111। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। ऑप्शन बी परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ऑप्शन सी परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। ऑप्शन डी परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ठीक है, क्लेरिफिकेशन देख लीजिए इसका। बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन संख्या 112। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि। ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि। ऑप्शन सी विकासीय विधि। ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विकासीय विधि। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन देखिए। किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासीय विधि है। हरलॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 113। ठीक है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी अनुक्रम, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी यहाँ पर इसका सही आंसर है दर। क्लैरिफिकेशन देख लीजिए इसका। क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। बी क्यों है विकासशील, वी क्यों है? देखिए आंसर इसका विकासशील परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान में समय अनुसार होने वाला दर परिवर्तन सबसे अधिक चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर बालक विकास दर में समय अनुसार उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होती है तो बालक में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे समायोजन की क्षमता में कमी, कम बुद्धि लब्धि आदि। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 114। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी, यानी प्रेरक पेशी विकास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 115। उससे पहले इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। बी क्यों है चित्र, विचारधारा, प्रतीक एवं चिन्ह। बी देखिए चित्र, विचारधारा, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा, पेशियों की गतिविधियां तथा मस्तिष्क से जुड़ी क्रियाएं मोटर तंत्र विकास से जुड़ी हैं। इसकी व्याख्या पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है। यह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पहला चरण है।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 115, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, ऑप्शन बी सीखने में स्वायत्तता की, ऑप्शन सी क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। देखिए क्यों है 6 से 11, ऑप्शन डी क्यों है, 6 से 11 वर्ष की आयु बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे पहला, कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन दूसरा देखिए इसमें, दूसरा बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरा, क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 116, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए 6 माह की आयु में, ऑप्शन बी 12 माह की आयु में, ऑप्शन सी 18 माह की आयु में, ऑप्शन डी 24 माह की आयु में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि 12 माह की आयु में। बी देखिए क्यों है, बच्चों में अनुभव एवं उसके साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त 12 माह की आयु मानी जाती है। जैसे कि यदि कोई उनका खिलौना ले लेता है तो उसका प्रदर्शन रोकर करते हैं। 12 माह के बच्चों के द्वारा किया गया प्रमुख व्यवहार ईर्ष्या क्या होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 117, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषता निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ऑप्शन बी सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन सी बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन देखिए इसका, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों में सीखने में रुचि नहीं होती है, इसलिए इस आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिनमें उनकी रुचि हो, जैसे खेल विधि। प्रश्न संख्या 118 देखिए, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने की योग्य नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन ए क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ऑप्शन सी क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। ऑप्शन डी क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, बी क्यों है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने की योग्य नहीं होता क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। शैशवावस्था के लक्षण अभी भी उसमें विद्यमान रहते हैं। वह कोई प्रश्न पूछने पर उदासीनतापूर्वक हाँ और नहीं में उत्तर देता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 119, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए अभिवृद्धि शारीरिक होती है। ऑप्शन बी अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। ऑप्शन सी अभिवृद्धि मापनीय होती है। ऑप्शन डी अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्लैरिफिकेशन देखिए, यहाँ पर जान लेते हैं वृद्धि और विकास का ही एक भाग होता है, ये तो आपको पता ही है, और वृद्धि विकास में समाहित होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अंतर की बात करते हैं वृद्धि और विकास में। वृद्धि यह एक शारीरिक होती है, विकास ये शारीरिक एवं मानसिक दोनों होती है। वृद्धि ये मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, विकास इससे गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। वृद्धि ये मापनीय होती है, विकास इसे मापा नहीं जा सकता। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये अंतर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 120, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। ऑप्शन बी उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ऑप्शन सी उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। ऑप्शन डी उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। देखिए ऑप्शन बी क्यों है, छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उनके पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हों। उदाहरण, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भारत की महान विभूतियों के नाम से पाठ्य पुस्तक चलाई जाती हैं तथा स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव के नाम से विषय वस्तु शामिल है। इन सब का आधार है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 121 है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। ऑप्शन ए चित्रांकन करना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी साइकिल चलाना, ऑप्शन डी चलना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, चलना। परिपक्वता का क्या है, यह एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 122, उससे पहले यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए ऑप्शन डी क्यों है। परिपक्वता एक सतत चलने वाली सतत प्रक्रिया है जिसमें बालक का शारीरिक विकास होता है, जिसमें शामिल है शरीर में उत्तरोत्तर विकास, चलना, खेलना इत्यादि। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 122, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ऑप्शन ए ग्रेड स्तर पर, ऑप्शन बी आयु स्तर पर, ऑप्शन सी योग्यता स्तर पर, ऑप्शन डी छात्र अनुराग पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, यानी कि आयु स्तर पर। इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, संभागीय समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 123। ठीक है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, यानी कि सी जो है किशोर अवस्था, यहाँ पर इसका राइट आंसर है, तो इसका सही उत्तर है किशोर अवस्था। नेक्स्ट देखिए इसका क्लैरिफिकेशन सी क्यों है। किशोर अवस्था बालक में एक नए बदलाव का संकेत है जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों में तेजी से परिवर्तन होता है और वह इन नए परिवर्तनों को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करता है और तनाव का सामना करता है। इसलिए स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े तनाव एवं तूफान का काल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 124 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर देखिए आंसर क्लैरिफिकेशन देख लीजिए इसका। मानव निम्न अवस्थाओं से होकर विकास करता है। पहली शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, दूसरी बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष, और तीसरी देखिए किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 4 देखिए प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष, 5 देखिए वृद्धावस्था 40 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 125, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि होती है। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशव अवस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी शिक्षा काल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था शैशव अवस्था कहलाती है। शैशव अवस्था में विशेष कर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 126 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है। ऑप्शन ए शैशव अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी वयस्क अवस्था।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी किशोरावस्था। क्लेरिफिकेशन देख लीजिए इसका, सी क्यों है, सी देखिए सी क्यों है, किशोरावस्था यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 127 है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, ऑप्शन बी विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, ऑप्शन सी सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है, ऑप्शन डी विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट्य व्यवहार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। देखिए ऑप्शन बी क्यों है, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट्य व्यवहार होते हैं, जबकि विकास में उत्तेजना की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 128। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है, ऑप्शन बी एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन डी हम उम्र के साथ रहने के लिए सीखना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। इसका क्लैरिफिकेशन देखिए क्यों, हरलॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु 6 से 11 वर्ष तक तथा कोल के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु बालकों के लिए 13 से 14 वर्ष तक है तथा बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष तक होती है। ये अवस्था सामाजिक भूमिका निर्वाह की दृष्टि से अपरिपक्व होती है, इसलिए एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना इस अवस्था की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन ए प्री गैंग अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरणशील अवस्था, ऑप्शन सी पूछताछ वाली अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की उम्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरलॉक के अनुसार। देखिए यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है, यानी खेलने की उम्र। ठीक है, खेलने की उम्र जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्यों, देखिए हरलॉक के अनुसार आरंभिक बचपन की अवस्था उम्र 3 से 6 वर्ष की आयु मानी जाती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, पहली प्री गैंग अवस्था, दूसरी अनुकरणशीलता, तीसरी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चौथी कल्पना की सजीवता, पांचवी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, अगली काम प्रवृत्ति की भावना, नेक्स्ट सामाजिक भावना का विकास आदि, सामाजिक भावना का विकास आदि। अतः खेलने की उम्र बाल्यावस्था को माना जाता है, यह आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अतः खेलने की उम्र बाल्यावस्था को माना जाता है, यह आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 30, वेट लिफ्टर यानी पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटीन। ठीक है, देखिए क्यों, क्लैरिफिकेशन देखिए, वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर और पुष्ट बनाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की मरम्मत करना और निर्माण करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 131। ठीक है, विकास शुरू होता है 131। देखिए विकास शुरू होता है, ऑप्शन ए पूर्व प्रसव अवस्था से, ऑप्शन बी शैशव अवस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूर्व प्रसव अवस्था से। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मानव विकास पूर्व प्रसव अवस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरे शब्दों में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या
132 निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए, वह एक मात्रात्मक पहलू है। ऑप्शन बी, यह मापने योग्य नहीं है। ऑप्शन सी, यह जीवन पर्यंत नहीं है। ऑप्शन डी, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वृद्धि कहलाती है। वृद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली देखिए, वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है। दूसरी, वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। तीसरी देखिए, वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। और चौथी देखिए, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 133, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? ए, शैशवावस्था में। बी, बाल्यावस्था में। ऑप्शन सी, किशोरावस्था में। डी, वयस्क अवस्था में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किशोरावस्था में। ऑप्शन सी देखिए, किशोरावस्था में बालक हो या बालिका दोनों में विपरीत लिंगों के प्रति अधिक आकर्षक होता है। किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने बड़े तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 134 मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है? ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ऑप्शन डी, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी इज राइट आंसर, बाल्यावस्था। देखिए क्यों, कोल एवं ब्रुश ने मानव विकास की अवस्था को बाल्यावस्था का सुनहरी काल या सुनहरी अवस्था तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 135। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। ऑप्शन डी, विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, ए क्यों है? विकास एवं वृद्धि एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि में संबंधित होती है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 136, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? ऑप्शन ए, खेलना। ऑप्शन बी, गेंद फेंकना। ऑप्शन सी, लिखना। ऑप्शन डी, सोचना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। मनोगत्यात्मक विधि में बालक द्वारा गतिशील स्थिति का सहारा लिया जाता है। मनोगत्यात्मक विधि में, ठीक है, कौन सी विधि में? मनोगत्यात्मक विधि में बालक द्वारा गतिशील स्थिति का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसमें खेलना सहारा लिया जाता है। इसमें खेलना, गेंद फेंकना तथा लिखना शामिल हैं। सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, यह मनोस्थैतिक गतिविधि है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि सोचना। ये क्या है? यह एक मनोगत्यात्मक विधि नहीं है। ठीक है, तो खेलना, गेंद फेंकना, लिखना ये सभी क्या है? गत्यात्मक विधि हैं। सोचना यहाँ पर गत्यात्मक विधि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 137, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन ए, परिवार में गरीबी। ऑप्शन बी, कक्षा में नींद आना। ऑप्शन सी, स्नेह का अभाव। ऑप्शन डी, पारिवारिक क्लेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में नींद आना। ठीक है, ऑप्शन बी, बालक के मानसिक स्वास्थ्य या वातावरण तथा व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रभाव डालने वाले कारक निम्न हैं: परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, पारिवारिक क्लेश। ठीक है, कक्षा में नींद आना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 138 है। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के ऑप्शन ए शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन डी मानसिक विकास से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के मानसिक विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 139। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है ए नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी किशोरावस्थात्मक अखंडपन, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि स्वायत्तता। बी क्यों है देखिए, ऑप्शन बी 16 वर्षीय नीरज द्वारा पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का तात्पर्य है कि नीरज स्वयं में स्वायत्तता की भावना का विकास कर रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 140 है। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 141। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्थात्मक नहीं होता है। ऑप्शन ए अहम केंद्रितता, ऑप्शन बी अभिरुचियाँ, ऑप्शन सी तर्क शक्ति, ऑप्शन डी प्रेक्षण की योग्यता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी अहम केंद्रित। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 142 है। सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। ऑप्शन ए समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, ऑप्शन बी लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, ऑप्शन सी लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, ऑप्शन डी लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 143। उससे पहले यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। लड़कियों का शारीरिक विकास ऑप्शन सी क्यों है, लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। सामान्यतः लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष आगे हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 143 देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाठ्यक्रम का दोहराना। ऑप्शन यहाँ पर ए दे रखा है शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान। ठीक है, दूसरा है पाठ्यक्रम का दोहराना, सी दे रखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, ऑप्शन डी दे रखा है ऑप्शन डी रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर है पाठ्यक्रम का दोहराना। देखिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, पाठ्यक्रम का दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्यों है देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे खेल, कला, शिल्प, संगीत आदि का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना एवं रुचियों की भिन्नता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इससे विद्यार्थियों में स्फूर्ति बनी रहती है, उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार अधिकतम स्तर तक विकास होता है, जो कि पाठ्यक्रम को दोहराना जानकारी के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 144। लास्ट हम यहाँ पर इस प्रश्न को करेंगे। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है। ऑप्शन ए प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रारंभिक किशोरावस्था, ऑप्शन डी उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन देखिए। किशोरावस्था के अंतिम चरण जिसे उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, किशोर अपने सहपाठियों के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 145 सीधे हो जाएंगे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए 145 प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए 145। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी
ये आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। ऑप्शन सी, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। ऑप्शन डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि आत्मचेतना कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 145 प्रश्न है। तो आज देख लीजिए, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी, ये आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर हो गया। ऑप्शन सी देखिए, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। ऑप्शन डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, डी क्यों है, किशोरावस्था में कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। वृद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। कल्पना और आत्मचेतना की बढ़ जाती है। अतः विकल्प डी सही नहीं है। ठीक है, तो गाइज एंड गर्ल्स, आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए जो कि संबंधित था विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लेटेस्ट जानकारी के साथ है, एक नई क्लास व लेक्चर्स के साथ है। ठीक है, तो हम लेकर आएंगे अलग से हम वीडियो एक नई यूनिट के साथ है। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें, इस प्रकार की क्लासेज आपको लगातार मिलती रहें, तो आप हमारे टाइम सेकंड भरतपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, वीडियोज़, क्लासेज एंड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्लासेज, वीडियो एंड लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।